हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल्स पिला माने लास्ट क्लास रे आम डिस्कसन करथिले जे एसी इंग्लिश रा यूनिट 3 जो रही फर्स्ट चैप्टर रीडिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स जो सब रही फ्लुएंसी असेसिंग मीनिंग लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस स्किमिंग एंड स्कैनिंग ग्लोबल एंड लोकल रीडिंग साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड ये सब आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी तो आज आम डिस्कसन करवा चैप्टर 2 जो रही रीडिंग टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड लिटरल मेटाफोरिकल एंड सजेस्टेड मीनिंग तो यहाँ को जानवा हेल्ले आमको प्रथमे लिटरल मीनिंग मेटाफोरिकल और सजेस्टेड मीनिंग कहले कौन प्रथमे जानवा पड़ो तो ये देखा आम व्हाट इज द लिटरल मीनिंग. Now, the literal meaning of a text refers to direct, explicit, or surface level of interpretation of words and phrases used in the text without any additional interpretation, inference, or reading between the lines. It is the most straightforward and obvious meaning of the text based on dictionary definition of the words and the ग्रामाटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. तो जदि आम या सहज भाव में बुझा तो लिटरल मीनिंग कहले कौन ना गोटे जिते आम टेक्स्ट बा गोटे प्रोज बा पोएट्री पढ़ी था तो तार जो डायरेक्ट मीनिंगटा रही थाए ताकू लिटरल मीनिंग कह जाए. एथिरे कौनसी प्रकार एडिशनल इंटरप्रिटेशन न थाए बा एडिशनल जो अतिरिक्त वर्णना करा जाए न थाए. एटा सब बेले डिक्शनरी रो डेफिनेशन बेस्ड होता है. डिक्शनरी डेफिनेशन बेस्ड होता है तार वर्ड्स माने आउ सेंटेंसटा सब बेले ग्रामाटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करे. तो इन लिटरल मीनिंग द वर्ड्स आर अंडरस्टूड इन देयर बेसिक एंड factual sense without considering any figurative, metaphorical or symbolic meaning that might be implied. तो लिटरल मीनिंग रे कौन हुए पिला माने तार वर्ड्सटा लिटरल मीनिंग से टेक्स्ट जो वर्ड्स माने रही थाए सेटा सब बेले बेसिक आ फैक्चुअल सेंस को ही फॉलो करे. से कौन सी प्रकार फिगरेटिव बा आलंकारिक बा सिंबॉलिक मीनिंग तार किसी न थाए सेटा सब बेले डायरेक्ट बेस ही रही थाए. एबे देखिबा हमें मेटाफोरिकल मीनिंग कौन. द मेटाफोरिकल मीनिंग of a text refers to the deeper symbolic or figurative interpretation of the words or a phrase used in the text beyond their literal or dictionary definition. It involves understanding the text in a way that revolves underlying themes, ideas, or concepts that not explicitly stated but implied through the use of metaphors, similes, allegories and other literary device. तो आम ए देखिले जे लिटरल मीनिंग अब टेक्स्ट कौन होता ना तार मीनिंगटा बा तार सेंटेंस जो रही थाए सेटा सब बेले ग्रामाटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करूला आ तार मीनिंगटा सब बेले डायरेक्ट बेस रोला. से कौन प्रकार एडिशनल इंटरप्रिटेशन रो यूज हो नथिला. तो मेटाफोरिकल मीनिंग रे कौन हुए ना से टेक्स्ट रो मीनिंगटा सब बेले डीपर आ सिंबॉलिक रही थाए. एथिरे सब बेले फिगरेटिव इंटरप्रिटेशन फॉलो करा जाए जहाँ फल कि कौन लिटरल आ डिक्शनरी को फॉलो करे नहीं. यही मेटाफोरिकल मीनिंग रो डेफिनेशन गुड़ाक बा वर्ड्स गुड़ाक डिक्शनरी डेफिनेशन को फॉलो करे नहीं. इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट इन ए वे दैट रिवॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग थीम्स आइडिया कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट. मेटाफोरिकल मीनिंग रे जो टेक्स्ट आइडिया थीम्स बा कॉन्सेप्ट रही ताहा एक्सप्लिसिटली बा डायरेक्टली वर्णना करा जाए नहीं बट आर इम्प्लाइड थ्रू द यूजेस ऑफ मेटाफॉर्स, सिमिलीज, एलेगोरीज एंड अदर लिटरेरी डिवाइस. तो मेटाफोरिकल मीनिंग रे कौन हुए ना जो आइडिया कॉन्सेप्ट्स बा थीम जो रही है से टेक्स्ट ताहा डायरेक्टली वर्णना न करा जाए. से मेटाफोर्स बा जो आम अलंकार गुड़ाक रही है से अलंकारिक भाव बा विभिन्न इनडायरेक्ट मेथड रे से सबू थीम्सटा वर्णना करा जाए थाए. In the metaphorical meaning, the words or phrase used to represent abstract ideas, concepts, or emotions, and the readers need to interpret and understand the underlying symbolism to grasp
इंटेंड मीनिंग मेटाफोरिकल मीनिंग रे कौन हुए ना पिला माने वर्ड्स बा तार फ्रेज जो रही सेटा सब बेले तार टेक्स्ट रो आइडियाज बा कॉन्सेप्ट बा इमोशंस जो रही थाई ताकू रिप्रेजेंट बा तार अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करि थाई एथिरे रीडर्स कौन करे ना सही आइडिया को बुझिबा पई ताको तार इंटेंट को बुझापी यही वर्ड्स बा मीनिंग को बुझा को पड़ी थाए तो लिटराली मीनिंग रे कौन होता जे आम डायरेक्टली डिक्शनरी वर्ड्स थी फल आम बुझीपारे तो मेटाफोरिकल मीनिंग रे कौन हुए ना आमको प्रथमे से वर्ड सब को बुझा पड़ो बा सेंटेंस सब को बुझा पड़े तापर जाई आम से टेक्स्ट ओरिजिनल इंटेंट कौन रही आम बुझीपारू। एबे देखिबा सजेस्टेड मीनिंग The suggested meaning of a text refers to implicit or underlying the message, ideas or interpretation that hinted or implied by the author but not explicitly stated. सेहीपरि suggested meaning रे कौन हुए ना से authors द्वारा जो टेक्स्ट बा प्रोज बा पोएट्री किसी भी आम पढ़ुचे तार जो अथर रही था द्वारा किछिटा आइडियाज बा किछिटा हिंट्स दिया होता है आमको तांकर इंटरप्रिटेशन बा मेसेज बा आइडियाज को बुझा किछिटा हिंट्स दिया देता है बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड बाकी सहा डायरेक्टली कहा जाए नहीं किछि मात्रा रे तार हिंट दिया जाए तो एथिरे रीडर को कौन करबा को पड़े इट रिक्वायर्स द रीडर टू इन्फर इंटरप्रीट एंड मेक कनेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड लिटरल मीनिंग एंड द अंडरलाइंग थीम इमोशंस एंड आइडियाज तो एथिरे रीडर को कौन करबा को पड़े ना से हिंट साहाय्य रे गोटे कनेक्शन बने को पड़े टेक्स्ट आउ से टेक्स्ट और लिटरल मीनिंग सांगरे आउ तार थीम बा इमोशंस बा आइडियाज को बुझापी गोटे कनेक्शन बनवा को पड़े। एबे देखिबा आमे सजेस्टेड मीनिंग ऑफन इनवॉल्व्स माने सजेस्टेड मीनिंग किपरि किपरि को जगह रे इनवॉल्व होते ताहा देखिबा सजेस्टेड मीनिंग किपरि आमे शॉर्टली बुझिबा को गल सजेस्टेड मीनिंग को आमे शॉर्टली बुझिबा को गले इम्प्लाइड थीम माने एथिरे आइडियाज और मेसेज सब डायरेक्टली कहा जाए नहीं तापरे ऑथर इंटेंट आम पढ़ले जो द ऑथर इंटेंट मीनिंग और मैसेज इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इथिरे ऑथर को इंटेंट और मीनिंग को डायरेक्टली कहा जाए नहीं आमको निजे तार रियल इंटेंट बा मीनिंग को खोजा को पड़ी थाए इंटरफेरेंस एंड इंटरप्रिटेशन द रीडर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट बेस्ड एंड क्लूज एंड हिंट्स प्रोवाइड बाय द ऑथर आम जपर पढ़ले कि ऑथर किसीटा हिंट्स प्रोवाइड करती बार तार इंटरप्रिटेशन आउ क्लूज को ऑथर्स को बुझा को पड़े बा तार इंटेंट को ऑथर्स का इंटेंट को देखिए आम जिते बड़े गोटे टेक्स्ट पोएट्री बा प्रोज किसी भी पढ़ुचे तार लिटरल मीनिंग को आम किपरि आइडेंटिफाई करबा तो प्रथम फर्स्ट स्टेप रे हमको कौन करबा को पड़िबो ना रीडिंग स्लोली एंड केयरफुली आमको प्रथमे धीरे धीरे आ केयरफुली पूरा अटेंशन सहित से टेक्स्ट को पढ़ा को पड़ो देन आइडेंटिफाई द की वर्ड्स एंड फ्रेजेस आमको तापरे से टेक्स्ट मध्य कौन सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स आ फ्रेज रही ताको आइडेंटिफाई करबा को पड़ो खोजा को पड़ो देन अंडरस्टैंड द पोएटिक डिवाइस से पोएटिक डिवाइस जदि आम पोएट्री पढ़ुचे तो से कौन सब मेटाफर सिमिलीस यही सब कौन सब रही कौन सब अलंकार रही आउ एक्स्ट्रा जिनस कौन सब रही आमको प्रथमे पोएटिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने को पड़ो देन लुक फॉर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर तापरे टेक्स्टा क्यों पैटर्न बा स्ट्रक्चर अच्छी ताको ध्यान देवा को पड़ो देन कंसीडर द पोएट पर्सपेक्टिव तापरे आमे देखिबा जे से टेक्स्ट उपरे पोएटर कौन इंटेंट बा पर्सपेक्टिव रही This process helps uncover the poem's literal meaning, themes and emotions. आमे प्लस टू सेकेंड ईयर जो गोटे पोएम थिला डैफोडिल्स विलियम वाटसन करो से पोएम को नहीं कि आमे मेटाफोरिकल सजेस्टेड आउ लिटरली मीनिंग को किपरि आइडेंटिफाई करि पारिबा ताहा देखिबा तो ये पोएम रो बेसी भीतर को मु जीवी नाही आमे सब पढ़ी ऑलरेडी प्लस टू रे तो ये हम पई अति सहज हेबा बुझिबा पई
तो आम लिटराली मीनिंग जिते बेले देखा तो डैफोडिल्स को लेकिन से की पॉइंट्स कौन ना नेचर्स ब्यूटी डैफोडिल्स रे नेचर्स ब्यूटी को प्रथमे वर्णना करा जाइछि। देन जॉय एंड ट्रांक्विलिटी तो विलियम वर्ड्सवर्थ कौन करछंती जे तांकर एक्सपीरियंस और हैप्पीनेस कौन सब नेचर रो जो रही किपरि से नेचर आनंददायक ता सब वर्णना करछंती। देन मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन द पोएम एक्सप्लोर्स हाउ मेमोरीज ऑफ नेचर्स कैन एवोक इमोशन माने ये सब आम देखी कि लिटरल मीनिंग सब कौन सब रही ना ए डायरेक्टली जना पड़ जाउछि जे विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स रो सुंदरता को वर्णना करिसंती किपरि तांको से आनंद देछि से डैफोडिल्स गुड़ाक बिसाइड द लेक रे जो थिला ताहा वर्णना करछंती आ से घर को जीवा परे जिते बेले सोईछंती तो किपरि तांकर इनवर्ड्स आईज रे सब मेमोरीज जाक फ्लैश आउट हेई उठुतला से सब मध्य मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शन रो तापरे देखिबा मेटाफोरिकल मीनिंग। तो मेटाफोरिकल मीनिंग जानिबा को हमको कोन करबा को पड़िबा ना पिला माने प्रथमे आइडेंटिफाई द मेटाफोर्स आउ मेटाफोर्स को आमे किपरि चिनिबा जे लुक्स फॉर कंपैरिजन बिटवीन अनलाइक थिंग्स विदाउट लाइक और एज जो थिरे लाइक एज एपरि यूज कराइथिबो सेथिरे आमे संगे संगे जानि जिबा जे एहा एथिरे मेटाफोर रो यूज हेछि। ए सब आमे प्लस 2 रे ऑलरेडी देखिथिले मेटाफोर सिमिली हाइपरबोली सब पढि सारि छे। देन एनालाइज द सिंबोलिज्म माने सिंबोलिज्म आमे किपरि जानिबा जे रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट कलर्स आउ एलिमेंट्स विथ डीपर मीनिंग माने जो ऑब्जेक्ट कलर्स बा एलिमेंट्स माने रही से टेक्स्ट रे तार डीपर मीनिंग माने रही बा कहा सहित ता कंपेयर करा हिछि ताहार नोटिस करबा। देन कंसीडर कॉन्टेक्स्ट माने अंडरस्टैंड द सराउंडिंग टेक्स्ट एंड ऑथर इंटेंट तापरे आमे से टेक्स्ट सराउंडिंग रे ऑथर्स रो कोन इंटेंट रही ता नोटिस करबा। तापरे एक्सप्लोर द थीम्स आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द मैसेज और आइडियाज तापरे हमको मैसेज बा आइडियाज कौन रही से टेक्स्ट रो बा से पोएट रो बा ऑथर रो ताहा आमे आइडेंटिफाई करबा को ट्राई करबा। नोट करबा जे कल्चरल सिग्निफिकेंस और सिंबल्स बा मेटाफोर्स कौन सब रही तापरे देखिबा आमे डैफोडिल्स रो मेटाफोरिकल मीनिंग कौन सब होई पारिबो ना डैफोडिल्स एज ए सिंबल ऑफ जॉय एंड ब्यूटी देख पिला माने एथिरे कंपैरिजन आसिला ऑथर कौन करछिंती ना डैफोडिल्स को गोटे गोटे जॉय बा ब्यूटी रो सिंबल हिसाब रे वर्णना करिसंती। तापर देखिबा द पोएट्स इनवर्ड्स आईज सिंबलाइजिंग मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शन तांको इनवर्ड्स आईरे जो मेमोरीज बा रिफ्लेक्शन होथला ताहा वर्णना करछंती डैफोडिल्स रो। तापरे नेचर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन साइड माने एक्सप्लोरिंग हाउ नेचर इन्फ्लुएंस इमोशंस एंड वेलबींग माने नेचर्स किपरि गोटे ह्यूमन बीइंग रो नेचर को इन्फ्लुएंस करिथाय बा तार इमोशन को इन्फ्लुएंस करिथाय ताहा मध्य वर्णना करछंती। देखो ए सेही लिटरल मीनिंग रे जेपरि आमे कीवर्ड्स काढी के जो डायरेक्ट मीनिंग तार काढी पारुथले एथिरे कोन होय छै ना कंपेयर करा दै छै मेटाफोर विभिन्न प्रकार मेटाफोर। Then let's see how to define the suggested meaning of a text। तो आमको गोटे टेक्स्ट रो सजेस्टेड मीनिंग करबा पई को सब स्टेप्स फॉलो करबा को पड़बो आमे देखिबा एबे। तो फर्स्ट आमे देखिथिले जे सजेस्टेड मीनिंग रे कोन डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन रही न थाए एथिरे ऑथर्स केवल गोटे सब्टल बा हिंट्स देथांती। तो फर्स्ट स्टेप रे हमको सही हिंट को फोकस करबा को पड़बो। देन तापरे ऑथर्स कर कोन एटीट्यूड बा तांकर वर्ड्स मानकर जो चॉइस रही थाए ताको नोट करबा को पड़बो। तापरे आइडेंटिफाई द इम्प्लिसिट मैसेज ऑफ आइडियाज हमको तार कोन थीम बा आइडियाज रही ताको नोटिस करबा पई पड़बो। देन अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग तापरे कैरेक्टर्स माने जो थांती से टेक्स्ट जो रोल प्ले करथांती तांकर कोन सब थॉट्स और फीलिंग्स रही ता देखिबा को पड़बो। तापरे लास्ट रे हमें देखिबा कंसीडर हिस्टोरिकल कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट माने से टेक्स्ट रो कोन हिस्टोरिकल कल्चरल बा सोशल कॉन्टेक्स्ट रही से ऊपर ध्यान देबा को पड़बो। तो एबे देखिबा ए सब प्रोसेस ए पांचटी प्रोसेस हम फॉलो करला परे हमें कोन
कौन सब जापर सजेस्टेड मीनिंग पर तो फर्स्ट आम इम्प्लिसिट मीनिंग बा तार डायरेक्ट मीनिंग कौन रही ऑथर इंटेंट कौन रही जापर तापर थीम कौन रही से टेक्स्ट जापर आउ कैरेक्टर्स मानकर संपर्क में जापर आम देखिले जे डाफोडिल्स लिटरल मीनिंग कौन हो पार मेटाफोरिकल मीनिंग देखिले देखा आम डाफोडिल्स सजेस्टेड मीनिंग आम किपरि जापर So, in the poem Daffodils, the poet highlights the transient beauty of the daffodils and life. तो आमे daffodils poem रू आमे जानी पारिबा जे तांको hints मानको मध्यरे आमे comparison कर जानी पारिबा कि daffodils poem रे daffodils रा transient beauty को author भल भाव में वर्णना करछंती आउ लाइफ को वर्णना करछंती देन आमे तापर कोन देखिबे द डैफोडिल सिंबलाइज द नेचर्स एबिलिटी टू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट तो डैफोडिल्स गोटे सिंबल नेचर सिंबल्स भाव में ग्रहण करछंती अर्थात जार एबिलिटी कौन रही ना इंस्पायर करिवार एबिलिटी रही देन तापर इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शन आम क्यों जानिबा ना द पोएम शोज हाउ मेमोरीज एंड नेचर कैन ब्रिंग जॉय एंड कंफर्ट आम डैफोडिल्स पोएम देखी ना कि जो मेमोरीजटा ऑथर गेन करथिले डैफोडिल्स को देखिकी ताहा घर को जेकी तांको सोइला समय रे तांको इनवर्ड आईज रे जो फ्लैश आउट होई उठुतला तो सेटा एथिरे वर्णना कर दैछि कि मेमोरीज और रिफ्लेक्शन नेचर किपरि हमको हैप्पीनेस और कंफर्ट प्रदान पिला माने मु आउ थरे से तीनोटी जो मीनिंग पढ़िले लिटरल मीनिंग मेटाफोरिकल मीनिंग और सजेस्टेड मीनिंग ताको आउ थरे मु डिस्क्राइब कर दोछि जे हम लिटरल मीनिंग रे कोन देखिले ना टेक्स्ट जो रियल बा इंटेंट रहते ऑथर सेटा डायरेक्टली कोन हुए जे डिक्शनरी रो वर्ड्स मानक द्वारा बा डिक्शनरी डेफिनेशन द्वारा फॉलो होता है आउ से सेंटेंस मानक ग्रामाटिकल स्ट्रक्चर फॉलो हुए आउ से आम डायरेक्टली ही से टेक्स्ट मीनिंग बा कॉन्सेप्ट को जानी पारू तापर मेटाफोरिकल मीनिंग देखिले आम जे एथिरे कौन से प्रकार लिटरल मीनिंग बा सिंबल यूज होई न थाए एथिरे आमे ऑथरकर इंटेंट बा जो इनफॉरमेशनटा रही है आम विभिन्न मेटाफोर साहाय्य जो डीपर मीनिंगटा रही है ताको बुझापी चेष्टा करूँ सेहीपरि आम सजेस्टेड मीनिंग रे देखिले जे एथिरे ऑथर तांकर इनफॉरमेशन बा कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली मेंशन न करी से किछटा हिंट्स दे थांती जहाँ फल कि आम से हिंट्स जरिया आम कंक्लूजन पर्यंत पहुँची थाउ आउ ताको आम निज आइडियाज बा निज अनुसार ताको बुझापी चेष्टा करूँ तो यही तीनोटी आम देखिले आशा करुँ समस्ते बुझी जाइथिबो आ जो मानकर किछि भी डाउट्स रही ताहले कमेंट रे मते जणाओ नेक्स्ट क्लास रे आम आउ थरे मु ताको बुझेबा चेष्टा करिवि सो थैंक्स फॉर वाचिंग डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सोम ट्यूटोरियल्स।